ये 1970s से कमीशन किया गया है विद्युत लोको शेड लुधियाना में। लगभग ये 35 साल से विद्युत लोको शेड में अपनी सेवाएं देता रहा है और इस कोविड पीरियड में इसको पूरा कन्वर्ट करके बैटरी पे चलाने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇਂਜਰ ट्रेन ਨੂੰ आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ है? आने वाले टाइम में रेलवे के RDS ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है कि फ्यूचर में कोई बैटरी से चलने वाला इंजन अगर तैयार हो सके तो उस पर काम किया जाएगा। इसमें कोई ऐसा सामान नहीं है जो बाहर से लिया गया है, सारा सामान हमारे ही शेड में या आसपास के शेड में रेलवे से ही उपलब्ध करवाया गया कि यहाँ पे जो भी हमारे मालगाड़ियों के इंजन हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इससे चलाए जाते हैं, एक फिट से दूसरी जगह इससे चलाए जाएंगे। ये बैटरी पे लगभग 30 से 60 मिनट तक चल सकता है। 30 से 60 मिनट में जितनी भी यार्ड में शंटिंग है, शेड में शंटिंग है, उतनी हो सकती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜਨ ਸ਼ੈਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਨ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। जी धन्यवाद जी। सर, इस इंजन में क्या क्या आपने फिट किया है जो बैटरी पे चलेगा और कितने किलोमीटर चलेगा? जी, सबसे पहले ये जो इंजन आप पीछे देख रहे हैं ये 1970s से कमीशन किया गया है विद्युत लोको शेड लुधियाना में। लगभग ये 35 साल से विद्युत लोको शेड में अपनी सेवाएं देता रहा है, बट पिछले 5 सालों से ये कंडम की स्थिति में यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये जो अभी इतना चमक रहा है इसकी हालत ऐसी थी, इसका जो पूरा मटेरियल है वो गल चुका था, सड़ चुका था। इसके बाद हमारे सीनियर डी साहब मोहन स्वरूप सर जी, उन्होंने इसको एक टारगेट की तरह, एक प्रोजेक्ट की तरह लिया और इस कोविड पीरियड में इसको पूरा कन्वर्ट करके बैटरी पे चलाने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसकी कमान उन्होंने मेरे हाथों और हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर वीरेंद्र वर्मा और संतोष कुमार सैनी जी ने इसको लीड किया। उसके बाद हमने इसमें जो पुराने मटेरियल लगा था वो सारा निकाल के ओवरहॉल करके लगभग 5 लाख की लागत से इसमें सामान लगा हुआ है, जिससे हमने ये लोको बिल्कुल नए की तरह बना दिया। इसमें कोई ऐसा सामान नहीं है जो बाहर से लिया गया है, सारा सामान हमारे ही शेड में या आसपास के शेड में रेलवे से ही उपलब्ध करवाया गया। इससे पहले इस इंजन का काम ये है कि यहाँ पे जो भी हमारे मालगाड़ियों के इंजन हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इससे चलाए जाते हैं, एक पिट से दूसरी जगह इससे चलाए जाएंगे। सर, कितना सामान लग गया आपको इसको बनाने के लिए? इसको जैसे कि ये बैटरी पे चलता है तो इसमें 2 बैटरी सेट हमने लिए, 2 110 वोल्ट के और 800 एम्पेयर आवर इसकी रेटिंग थी बैटरी सेट की, वो हमने अंदर फिट किए हैं जो आपको दिखाएंगे। तो पहले दिक्कत आती थी कि ये डीज़ल इंजन से हमें शंटिंग करनी पड़ती थी, जिसमें लगभग 2400 लीटर प्रतिदिन तेल लगता था, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक था। और जैसा हमारी सरकार धीरे धीरे डीज़ल से इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है, तो अब हमने डीज़ल की इंजन की कोई कमी हमें नहीं रहेगी, हम इलैक्ट्रिक इंजन से ही शंटिंग कर सकते हैं। मतलब कहने सर कंजम्पशन जी है थोड़ी डीजल की ज़्यादा सी, इसनूं देखते किया तुसीं सारा? कंजम्पशन भी थी और एक ये भी था, डीज़ल जैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है, तो इसके चलते हमने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का वो लिया। और ये लगभग हमें महीने का 6 लाख डीजल तक कितने के बन चुके हैं इंजन? अभी पूरे रेलवे में बात करें तो 3 इंजन पूरे रेलवे में बन चुके हैं और नॉर्दर्न रेलवे में ये पहला इंजन है जो बैटरी से चलेगा। पहला इंजन जी। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, पैसेंजर ट्रेन ਨੂੰ आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ है? अभी ये इंजन जो है ये छोटे स्केल पे बस शंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शंटिंग में हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन चलाना होता, तो ये अभी छोटे स्केल पे एक प्रोजेक्ट है
आने वाले टाइम में रेलवे के RDS ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है कि फ्यूचर में कोई बैटरी से चलने वाला इंजन अगर तैयार हो सके तो उस पर काम किया जाएगा। लोकल ट्रेन नाल भी हो सकता लोकल ट्रेन के लिए हो सकता है, अभी रिसर्च की जा रही है। अभी तो ये शंटिंग के लिए बस शेड बेस पे है, अभी इसको मेन लाइन पे पटरियों के लिए अभी ये है नहीं। मतलब कहते किन्नी कंजम्पशन किन्नी हैगी, किन्ने कैपेसिटी रखता है इंजन खिंचन की? अभी ये जो है 2 इंजन इसके साथ जोड़ के ये खींच सकता है। अभी अगर हम हमारा अगला टारगेट ये है कि इसकी बैटरी की रेटिंग्स बढ़ा के ये लगभग 4 या 5 इंजन भी खींचने की क्षमता बढ़ा दे। सब बैटरी की रेटिंग पे निर्भर है। अगर हमें हमारा अगला प्रोजेक्ट यही है कि बैटरी की इसकी क्षमता बढ़ाई जाए और इंजन भी खींचे जाए। कितने किलोमीटर तक जा सकता जी? ये बैटरी पे लगभग 30 से 60 मिनट तक चल सकता है। 30 से 60 मिनट में जितनी भी यार्ड में शंटिंग है, शेड में शंटिंग है, उतनी हो सकती है। और अगर OHE है तो ये जहाँ तक OHE ऊपर बंदी रहेगी वहाँ तक ये चलता रहेगा। तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ बैटरी ते इंजन है, कोई इस दे नाल बिजली दी जिहड़ी है वो तार नहीं लगाई गई। इस तो इलावा जिहड़ियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं ये देख सकते हो कि बैटरी इंजन दे नाल इस इंजन नूं टो किया जा रहा, लिजाया जा रहा। हालांकि जिहड़े रेलवे दे कर्मचारी हैगे ने वो दावा करते हैं कि 40 किलोमीटर जिहड़ा प्रति घंटा यह इंजन जा सकता है। और इस तो इलावा इस दे नाल बिजली की भी सुविधा की गई है, जिथे बिजली दी तारां होणगियां उत्थे इस इंजन नूं बिजली दे नाल भी जोड़िया जा सकता है चार्ज करन दे लई। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा, ग्लोबल पंजाब TV। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।